7 सेकेंड, सिर्फ 7 सेकेंड लगते हैं दोस्तों किसी भी एचआर को आपका रिज्यूमे सेलेक्ट या रिजेक्ट करने के लिए। आपका रिज्यूमे ऐसा होना चाहिए कि कोई भी सिर्फ 7 सेकेंड देख के या 10 सेकेंड देख के ये पता कर ले कि इस बंदे की स्किल्स क्या है, कितना एक्सपीरियंस है और इसमें कितनी कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों हम यूएई जॉब्स के आज पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपका रिज्यूमे का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड रहने चाहिए, अटेस्टेड रहने चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है। और तीसरा, बैकअप प्लान। अगर आप यूएई आते हैं जॉब सर्च करने के लिए और बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दिया और आपका जॉब फिर भी नहीं लगा, तो आपके पास क्या बैकअप प्लान होना चाहिए, हम इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा कि आप यूएई में जॉब सर्च करने आते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या है अदर जॉब्स के कंपेयर में, किसी बाहर अब्रॉड अगर शिफ्ट होते हैं तो वेलकम बैक टू आवर चैनल जर्नी ऑफ यूएई। तो आज के इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं रिज्यूमे। तो दोस्तों आप अगर कोई भी रिज्यूमे बनाते हैं किसी भी जॉब अप्लाई करने के लिए, आप चाहे यूएई में आके जॉब अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान कहीं से भी जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहला चीज होता है आपका रिज्यूमे। दोस्तों रिज्यूमे ही आधा जॉब का काम कर देता है और आपका जॉब का सिलेक्शन की गारंटी 50% वहीं पे हो जाती है। तो आपका रिज्यूमे कैसा होना चाहिए उसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आपके रिज्यूमे में आपका कोई भी डिटेल रहे ना रहे, आपने कॉलेज में कितना सर्टिफिकेशन किया है, आपके कॉलेज लेवल पे आपने क्या किया, उसका कोई मायने नहीं रखता। दोस्तों आपके रिज्यूमे में सबसे पहले तो आपका स्किल्स, आपके एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन वो मैटर करता है। आपने कितनी सर्टिफिकेशन दी उससे कोई मतलब नहीं रहता। दोस्तों आपने कोई इंटर्नशिप किया तो आप उसको हाईलाइट कीजिए, आपने कहीं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे एक्सपीरियंस या फिर कोई सर्टिफिकेशन किया तो उसको आप हाईलाइट कीजिए। प्लस आपके स्किल्स जिसमें आप बहुत ही स्ट्रांग है उसको सबसे टॉप में हाईलाइट कीजिए ताकि वो जब मैच हो तो आपका जॉब इसमें इजीली क्रैक हो। प्लस अगर आप रिज्यूमे में कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं तो दोस्तों यहां आने के बाद आपको एक यूएई का नंबर भी मिलता है, उसको तो आपको देना ही देना है यूएई का नंबर। साथ ही साथ इंडिया या फिर पाकिस्तान, आप जिस भी कंट्री से आते हो उसका भी नंबर दे के रखना है। तो एट द एंड अगर आपका जॉब यहाँ नहीं लगता, आप वापस भी जा रहे हैं अपने कंट्री, तो दोस्तों यहाँ के एचआर ईमेल तो करते ही करते हैं, अगर उनको ज्यादा इमरजेंसी होता है तो आपके ओरिजिन कंट्री के नंबर पे भी कॉल करते हैं। जैसे मेरे केस में भी दोस्तों का एक हुआ था कि उन्होंने इंडिया के नंबर पे पर्सनली कॉल किया। जब वो वहां से गए थे वापस इंडिया, उन्होंने कॉल करके पूछा आप कहाँ हो, अवेलेबिलिटी आपकी क्या है, आप इमीडिएट ज्वाइनिंग हो कि नहीं। तो दोस्तों ये तो होती है रिज्यूमे से डिटेल। आप अपने एक्सपीरियंस हाईलाइट कीजिए, आपके स्किल्स हाईलाइट कीजिए, आपने कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है और कौन सा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट से आपने काम किया है वो हाईलाइट कीजिए। और अगर आप अपने स्किल्स हाईलाइट करते हैं तो दोस्तों वहां पे आपको परसेंटेज, जैसे कि किसी एक स्किल में आपको 50% नॉलेज है, 60% नॉलेज है या स्टार रेटिंग करते हैं, वो बिल्कुल मत दीजिए दोस्तों। ऐसे तो हर माँ की नजर में उनका बेटा इस दुनिया में सबसे खूबसूरत होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो बेटा दुनिया में सबसे खूबसूरत ही हो। उसी तरह आप अगर अपने स्किल्स को 9 और 10 मार्किंग देते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप उसमें उतना स्किल्स और नॉलेज रखते हो। इसीलिए स्किल को मार्किंग मत कीजिए दोस्तों, जिसमें आपको नॉलेज है उसे टॉप में रखिए और असेंडिंग ऑर्डर में ही रखिए। और कॉन्टेक्ट डिटेल याद से अपना दीजिए अपने ओरिजिन कंट्री का, ताकि आप यहां से अगर जा भी रहे हैं किसी इमरजेंसी तो आपको उस पर कॉल आए। तो ये तो हो गया रिज्यूमे से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट कौन सा कैरी करना चाहिए अपने ओरिजिन कंट्री से आते वक्त। तो दोस्तों सबसे पहला आपका जो भी हाईएस्ट डिग्री है, जैसे कि मेरे केस में मैंने एमसीए, मेरा हाईएस्ट डिग्री मैंने मास्टर्स किया था, तो मुझे सारे 10वीं 12वीं 12th एंड ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना जो हाईएस्ट डिग्री है, जो कि मास्टर डिग्री है, उसका एक फाइनल ईयर का सर्टिफिकेट अटेस्टेड कराने की जरूरत है। दोस्तों अटेस्टेशन क्या होता है इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपने चैनल में डाल रखा है, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल देना चाहूंगा। अटेस्टेशन कुछ नहीं दोस्तों, बस आपका सर्टिफिकेट, आपने एजुकेशन जहां से भी किया है वो कोई डुप्लीकेट या फ्रॉड नहीं है, वो प्रॉपर एजुकेशन है और प्रॉपर यूनिवर्सिटी से हुई है। इसका एक मोफा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक स्टैंप लगता है, तो उसे अटेस्टेशन कहते हैं। इन डिटेल में आपको जानना है तो हमारे वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मैंने अटेस्टेशन से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बनाया। तो सबसे पहले तो आपको अपने हाईएस्ट डिग्री का अटेस्टेशन लेके आना है। प्लस अपने जितने भी एजुकेशन अपने पास किया, जैसे 12th 10th ग्रेजुएशन, उनका एक एक जेरोक्स का सेट भी लेके आइए। यूएई में दोस्तों जेरोक्स बहुत महंगा है, तो बेटर रहेगा कि आप 2-3 सेट कॉपी, एक जेरोक्स बना के एक जेरोक्स का सेट भी लेके आ जाइए, वो भी आपको काम आने वाला है। कहीं भी डॉक्यूमेंट या वीजा प्रोसेस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस पासपोर्ट का कॉपी भी जरूर लाइए। और अगर आपका कोई डिटेल, जैसे कि कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने वाला हो, तो डेट ऑफ बर्थ का एक कॉपी लीजिए।
तो ये तो हो गई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा लगता है कि वो आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है, मतलब कैरी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा है जो यहाँ आ सकता है, आप उसका जेरोक्स जरूर लेके आइए। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं बैकअप प्लान। बैकअप प्लान में हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहला तो ये कि बैकअप प्लान इंसान को जरूरत पड़ता कब है। जैसे कि आप यहाँ जॉब सर्च कर लिए आए हैं, जॉब सर्च करते करते आपका 2 मंथ का वीजा है, आपका 1 मंथ तक जॉब नहीं लगा, तो कुछ लोग अपना पेशेंस गिव अप करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि अब जॉब नहीं लग रहा है, इतना सारा खर्चा हो गया, मैं क्या करूं। लेकिन इस केस में मैं पहले से एक टिप देना चाहूंगा दोस्तों, आप अगर यूएई में जॉब सर्च करने के लिए आना ही चाहते हैं तो इसके 1 या 2 मंथ पहले से ही अपना प्रिपरेशन इतना हार्ड रखें दोस्तों कि यहाँ पे आने के बाद आपको 10 जॉब जाने की जरूरत ना पड़े। 1 या 2 जॉब में ही जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसे क्रैक कर ले। आपको इतना प्रिपेयर होके आना है दोस्तों यहाँ, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको रहना है, एक्सपेंस भी दिरहम में करना है। तो आप यहाँ आके प्रिपेयर करने से अच्छा वो घर पे ही आप अपने कंट्री में इंटरव्यूज देते रहिए दोस्तों। मेरे केस में मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको इंटरव्यूज देते रहने चाहिए दोस्तों। इंटरव्यू देने से आपको पता लगता है आप कितने पानी में। एग्जाम या फिर इंटरव्यूज वो चीजें हैं जो इंसान को हर वक्त देते रहने चाहिए, चाहे वो जॉब सर्च कर रहा हो नहीं कर रहा हो। वो देने से उनको पता लगता है कि वो कितने नॉलेजेबल है, कितने पानी में, या फिर प्रिपरेशन। मेरे केस में तो मैं हमेशा इंटरव्यू देते रहता था दोस्तों। इंटरव्यू से ही मुझे आधा प्रिपरेशन हो जाता था जो मुझे अलग से नहीं करना पड़ता था। तो दोस्तों इंटरव्यू देते रहिए और अपने स्किल्स को एनहांस करते रहिए। जो चीज नहीं आती वो सीख के आइए, और यहाँ आने के बाद आपको एक भी अपॉर्चुनिटी का मौका मिले तो आप तुरंत उसे क्रैक कर लीजिए, और क्रैक करके जॉब इजीली गेट कर सकते हैं विद इन अ वीक। तो मेरा तो सजेशन है बैकअप प्लान में सबसे पहला टॉपिक कि आप अपने कंट्री से प्रिपेयर होके आइए दोस्तों। अगर इतना ही इजी होता कि आप अपने कंट्री से आए, यूएई में आए, जॉब सर्च किए, जॉब लग गया और आप सेटल हो गए यूएई में, अगर इतना ही इजी जॉब सर्च करना यूएई में होता तो हर कोई बंदा यूएई आके जॉब सर्च करके जॉब सेटल डाउन होके दिरहम में कमा रहा होता। इसलिए दोस्तों ये रिस्क है, इसमें थोड़ा रिस्क है, आपको एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा। अब अगर आपका सच में सपना है कि आप आए यहाँ पे सेटल हो जाए तो दोस्तों आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया बैकअप प्लान का पहला टॉपिक कि आपको प्रिपेयर करके आना है। अब बात करते हैं जो लोग प्रिपेयर भी करके आते हैं, अगर बाय चांस उनके उनके टेक्निकल स्किल्स या फिर उनके लाइन में जॉब्स नहीं मिल रही है, थोड़ा डिले हो रहा है, तो दोस्तों इसमें भी एक मैं बताना चाहूंगा। अगर आप 2 मंथ का वीजा लेके आए हैं तो 1 महीने तक में भी शायद आप जहां पे ट्राई कर रहे हैं आपका जॉब भी हो जाए, लेकिन उतना पे स्केल कभी कभी नहीं मिलता है। आप अच्छे पे स्केल में इंडिया में या फिर अपने कंट्री में थे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको उतना पे स्केल उनसे ज्यादा बढ़ के नहीं मिल रहा है, तो आपको जस्टिफाइड नहीं लग रहा है कि इतने पे स्केल में मैं यहाँ क्यों काम करूं, मैं इंडिया ही चला जाऊं। तो इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा कि अगर आप ज्यादा पे स्केल के लिए जाना चाहते हैं तो दोस्तों वो भी मिलता है, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको पेशेंस रखना भी पड़ेगा, और चाहे तो अगर आपको एवरेज सैलरी भी मिल जाए तो एटलीस्ट आप उसके साथ जा सकते हैं कुछ महीने, 6 महीने तक, सो दैट आपका एक बार एमिरेट आईडी और वीजा बन जाए। तो एमिरेट आईडी और रेसिडेंशियल वीजा एक बार बन गया ना दोस्तों, तो आप यहाँ पे रह सकते हैं, दूसरे जॉब के लिए सर्च कर सकते हैं, दिरहम में आपकी सैलरी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको वापस जाने का वो जो इंडिया वापस जाने का वो जो केस है ना, वो एटलीस्ट बंद हो जाएगा कि हाँ एटलीस्ट चल रहा है, मैं सेटल हो गया हूँ, एटलीस्ट कम सैलरी में, मैं सेविंग्स नहीं हो रही लेकिन सेटल हूँ। तो आप अच्छे पे स्केल में धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हैं दोस्तों। एक बार में बड़ा हाथ मारे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि अगर एवरेज सैलरी भी पे स्केल मिल रही तो आप ले लीजिए और वहां से स्टार्ट कीजिए। अगर फिर भी आपका कहीं पे भी नहीं होता तो दोस्तों अगर आप नंबर दे के जाते हैं अपने रिज्यूमे में, इंडियन नंबर, ईमेल सब प्रॉपर, तो यहां से आप अगर खाली हाथ लौट भी जाते हैं, कुछ बहुत ही इमरजेंसी केसेस या बहुत बैड लक में बोलूंगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आने के बाद ऑलमोस्ट तो जॉब लग ही जाते हैं। अगर बंदा 1 से 2 महीना यहाँ पे स्टे करता है तो लग ही जाते हैं। नॉट एक्सेप्शनल केस में अगर आप रिटर्न जा रहे हैं तो भी दोस्तों रिज्यूमे में आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए। कभी जब भी आपका ओपनिंग निकलेगा वो रिज्यूमे आप हर कंपनी, हर पोर्टल में डाल के जाना दोस्तों अपना रिज्यूमे, कि जब भी जरूरत पड़ेगी आपका नंबर मिलेगा, बंदा आपको कांटेक्ट करेगा, आपको उस दिन बुलाया जाएगा। तो जो आप यूएई में आके इतना टाइम स्पेंड किए वो वेस्ट नहीं जाएगा दोस्तों, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। आज नहीं तो कल फिर आपका सपना हो ही जाएगा। कीप ट्राइंग, आप कोशिश करते रहिए। तो ये तो हो गया सर बैकअप प्लान का पॉइंट 3। और फाइनेंशियल वाइज मैं बोलना चाहूंगा, वैसे कि सबके अपने अपनी फाइनेंशियल इशू रहती है, तो जितना आप लाइक यहाँ पे आके एक्सपेंसेस के बारे में रिसर्च करके आ सकते हैं उतना लेके आइए। और मैंने तो उससे रिलेटेड बता भी दिया कि किस एरिया में रहने से आपका एक्सपेंस ज्यादा होगा और किस एरिया में रहने से आपका एक्सपेंस कम होगा। कुछ कुछ लोगों का तो रिलेटिव्स भी रहते हैं तो उनका रहने का सॉर्ट आउट हो जाता है, तो खाना ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते रहते हैं। अब बात करते हैं एक टिप्स की कि मैं क्यों प्रेफर करता हूं कि इंडिया और पाकिस्तान जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क है उन वहां से यहाँ पे आना प्रेफरेबल रहता है इंस्टेड ऑफ यूएसए और कनाडा। तो दोस्तों सबसे पहला रीजन ये है कि यहाँ पे टैक्स जीरो है।
आप जो भी कमाते हैं, जितना भी इनकम जनरेट करते हैं, वो आपको टैक्स फ्री रहता है। आपका पूरा सैलरी आपके अकाउंट में आएगा, कुछ भी डिडक्ट नहीं होता है। ये सबसे पहला बेनिफिट है यहाँ का। दूसरा, आपकी यहाँ जॉब सिक्योरिटी बहुत है। पार्ट 1 में मैंने बताया यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। यूएई गवर्नमेंट में बहुत कम होता है कि ले ऑफ होता है, निकाला जाता है कंपनी से, या फिर उसके रिलेटेड भी इंश्योरेंस मैंने डिटेल में बताया है कि आपको अगर निकाला भी जाता है तो आपके सैलरी का 60%, आपको बेसिक सैलरी का 60% आपके अकाउंट में मिलेगा दोस्तों। और ये डिटेल मैंने बताया हुआ पार्ट 1 में, आप पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। और अच्छा इससे कि आप अगर फैमिली लेके आ रहे हैं तो दोस्तों यूएई बहुत ही सेफेस्ट में है। मैं बोलूंगा यहाँ पे क्राइम रेट बहुत कम है। आप 12-2 बजे रात बजे कभी भी बच्चों, फैमिली, वाइफ के साथ अगर बाहर निकलते हैं दोस्तों, आपको फुल सिक्योरिटी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इवन यहाँ पे नेशनैलिटी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलिपियन, फॉरेनर्स, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, इजिप्शियन, सारे मुल्क के लोग रहते हैं दोस्तों। और रहने में किसी से भी कोई पार्शलिटी नहीं होती है, कोई गलत ट्रीटमेंट नहीं होता, सारे फ्रीली ओपन भाई भाई जैसे जी रहे दोस्तों। तो मुझे तो यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही पसंद आया है। सेफ है, सिक्योर है, टैक्स फ्री है, पे स्केल भी अच्छे हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है दोस्तों, और यहाँ के अपना सपना पूरा करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसे भी कवर करूं। यूएई जॉब से रिलेटेड ये 2 वीडियो मैंने बनाए हैं दोस्तों। बाकी के जो भी टॉपिक्स रहेंगे जो मैंने मिस किया है, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।